हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि अरोड़ा आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की अकाउंट सीबीएसई बोर्ड। आज हम स्टार्टिंग जो हमारा इनिशियल सिलेबस का होता है विद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आज हम ये स्टडी करेंगे। हाउ आर द अकाउंट्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का और उसके अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, दीज विल बी स्टडीड टुडे। ऑल द अकाउंटिंग रूल्स and the traditional classification of accounts. So traditional classification of accounts में हमारे तीन तरह के अकाउंट्स बनते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे असेट्स के अकाउंट्स होते हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं, ये सब हम रियल अकाउंट बोलते हैं। बैंक, कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स हो जाते हैं। तो रियल अकाउंट्स का रूल होता है, इसका जो रूल है, पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारा यहाँ पे जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, डेबिट को हम डीआर से डिनोट कर रहे हैं, क्रेडिट को हम सीआर से डिनोट कर रहे हैं। हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या दो चीज इन्वॉल्व हुई, एक फर्नीचर और दूसरा हमारा कैश। सो अब हमारे पास क्या हुआ, फर्नीचर आया और कैश गया। अब हम देखेंगे कैश और फर्नीचर किस तरह के अकाउंट्स हैं। कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है। तो इसको अब हम बोलेंगे फर्नीचर हमारे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर। तो हम इस ट्रांजैक्शन में कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, जो कब हुआ, कैश, तो हम इसको लिख देंगे टू कैश। तो रियल अकाउंट में जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे, जो चीज जा रही है बिजनेस से उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दीज आर द रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर all the assets account, all the liabilities account, bank, cash and all that. So those become our real accounts. सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है हमारी अकाउंट्स की, वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे लॉसेस हो गए, या हमारे गेन्स हो गए, या हमारी इनकम्स हो गई। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि रियल अकाउंट्स ईयर एंड के बाद भी रहते हैं अकाउंट बुक्स में, बट नॉमिनल अकाउंट्स हम साल के बाद उसको क्लोज कर देते हैं, तो उनका कोई बैलेंस अगले साल में नहीं जाता। बट रियल अकाउंट्स का बैलेंस अगले साल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं नॉर्मली। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ये बेसिक छोटा छोटा चीजें आपको याद रखनी है कि जो नॉमिनल अकाउंट है हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं हमें बिजनेस को, और गेन्स या इनकम्स होती हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो अब इसका रूल क्या है, इस एक्सपेंस लॉस गेन इनकम्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब डेबिट कर दिया एक्सपेंस और लॉस को, तो क्या गेन्स और इनकम्स को क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारी इनकम्स हैं वो हमारे लिए क्रेडिट होंगी, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आगे, तो आप देखोगे कि डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट की साइड में हम इनकम लिखते हैं। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स वो हैं जिनका बैलेंस ईयर एंड के बाद नहीं बचेगा, साल के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। रियल अकाउंट्स में बैलेंस हो भी सकता है, रियल अकाउंट में बैलेंस नहीं भी हो सकता है। और हमारा तीसरे तरह का जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स यानी कि ये हमारे कौन से पर्सनल अकाउंट्स हो गए, हमने हमारा बैंक अकाउंट खोला, हमने एसबीआई में बैंक खोल रखा है, पीएनबी में खोल रखा है, तो ये क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो सारे बैंक अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट है। हमने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, क्रेडिटर्स कौन है, इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं वो, तो वो भी हमारे
डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सिंपल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। The person who is receiving we have to debit and the person who is paying we have to credit it. जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सो ये 3 मेजर रूल्स आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब पर्सनल अकाउंट्स का भी बैलेंस ईयर एंड पे हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस ईयर एंड पे हम क्लोज कर देते हैं, इन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं, बट रियल और पर्सनल अकाउंट्स हमारे ईयर एंड पे बैलेंस शीट में जाते हैं। ये चीज आप स्पेसिफिकली याद रखिए कि रियल और पर्सनल अकाउंट्स ही सिर्फ बैलेंस शीट में जाते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट्स हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाते हैं, और रियल अकाउंट्स हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे और पर्सनल अकाउंट्स भी हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट सारे पीएल अकाउंट में और पर्सनल और रियल अकाउंट सिर्फ बैलेंस शीट में। तो जब हम आगे जाके फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब जब भी आप कोई जर्नल ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसको आपको जर्नलाइज करना होगा, जर्नल में लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है कौन सी 2 चीज़ें, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं तो कोई 2 चीज़ें उस पूरे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आपने उन 2 को आइडेंटिफाई कर लिया, कई बार 3 भी हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक सेशन में करा था जिसमें हमने डिस्काउंट भी ले लिया था, जहाँ पे हमने किसी को पे करा था और हमने उसे कम पे करा तो हमारा डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो गया, तो वहाँ पे हमारे तीन तरह के अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। बट हमारा जो टोटल होगा दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए एट ऑल टाइम्स, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जब ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया तो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग हो गया। इसी तरह जब हम इन तीनों बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती हैं ये भी इक्वल होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंस से तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इनकम कम है एक्सपेंस से तो हमको लॉस हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट सेशंस में हम इसको और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, और जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, आपने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब आपने 2 या 3 अकाउंट्स उस ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको सोचना है कि किस तरह का अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, या ये पर्सनल अकाउंट है, और उसके लिए फिर वो वाला रूल अप्लाई होगा जो उस पर एप्लीकेबल होता है। अकाउंट्स में सारी तरह के ट्रांजैक्शन जो अकाउंट्स होते हैं, इन्हीं 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। या तो हम इसको, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, मॉडर्न मेथड में हम उसको असेट लायबिलिटी या इनकम गेन या कैपिटल असेट उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ही बेसिकली हम फॉलो करते हैं, और इसके थ्रू ही हम अपने ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि किस चीज़ को हमें डेबिट करना है या हमें किस चीज़ को क्रेडिट करना है। So I hope you all like the session, students, and we look forward to seeing your comments, suggestions, and if you want some other lessons from us, do let us know in the comments. We really look forward to serving you. Students, आपको हमारा सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताइए, और अपने कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक देते रहिए, और ये भी बताइए हमें कि और क्या क्या आप इसमें पढ़ना चाहेंगे, तो हम फिर आगे वाले सेशंस में वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर देंगे। दिस इज सुरभि अरोड़ा, थैंक यू।